पैकेजिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। पैकेजिंग में बहुत तरह के पैकेजिंग होता है, जैसे पीपी जो हम बोलते हैं, पॉलीप्रोपिलीन, मतलब जो चावल के बैग्स होते हैं। पीई बैग्स होते हैं जो प्लास्टिक कवर्स है, पॉलीइथिलीन बोलते हैं उसको। और बाकी जो तरह के जो पैकेजिंग है, जूट बैग्स हो गया, बीओपीपी बैग हो गया। इन सब के अलावा आपको अगर अपने आप छोटा पैकिंग किया है 5 केजी या 10 केजी या 1 केजी 2 केजी का, उसको फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको मास्टर बैग्स लगेगा या कार्टन बॉक्सेस लगेगा। तो आप पैकेजिंग डिसीजन कैसे ले सकते हैं, ये सब पॉइंट्स में हम अभी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हाय दोस्तों, ये जो टॉपिक हम पैकेजिंग के बारे में बात कर रहे थे, उसमें जो पहला टॉपिक था पीई, पॉलीइथिलीन जो बोलते हैं, प्लास्टिक पाउचेस। ये पैकेजिंग के बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। कॉस्टिंग क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, कोई ना कोई एग्जाम्पल लेके हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे चावल का जो एग्जाम्पल लेके जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं पीई पैकेजिंग में, प्लास्टिक पैकेजिंग में, एक एक्सपोर्ट कॉन्टेक्स्ट के जरिए, जब 2016 में जब मैं एक्सपोर्ट के लिए कोशिश कर रहा था, चावल एक्सपोर्ट जब मैंने शुरू किया, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, क्योंकि सिंगापुर मार्केट के लिए हम कोशिश कर रहे थे। कुछ कस्टमर्स थे जो ऑर्डर्स देना चाहते थे और 5 केजी का भी ऑर्डर था। तो मैंने सोचा कि अरे ऑर्डर अगर मिल ही रहा है तो 5 केजी का ले लेते हैं। तो नॉर्मली ये समझना होता है पीई और या प्लास्टिक पाउच पैकेजिंग में या प्लास्टिक पाउच वाला ऑर्डर में दोस्तों, कि ये जो है हम सबको पता है, ये सुपरमार्केट्स या रिटेल के लिए होता है, ये बल्क सप्लाई नहीं होता है, राइट। तो ये क्या होते हैं, कस्टमर्स जब इंपोर्ट करके वो पैकेट पूरा स्टोर तक ट्रांजिट में जाएगा, अलग अलग ट्रक में जाएगा, फिर ये बल्क सप्लाई होगा, फिर वो हैंडलिंग होगा। तो ये जो पैकेट है ये बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जैसे शिपमेंट पहुंचा सिंगापुर, बायर ने कंटेनर खोला और देखा कि बहुत सारे पैकेज जो डैमेज हो चुके थे, फट चुके थे। तो बहुत कंप्लेंट्स आई और बोले कि क्या किया है तूने, क्यों इसमें ध्यान नहीं दिया। तो कस्टमर्स खुद नहीं बोलेंगे ये इसमें क्या क्या लगेगा, कितना थिकनेस यूज़ करना चाहिए, या जो उसमें इलास्टिक या इलास्टिसिटी जो बोलते हैं वो कितना होना चाहिए। ये सब बहुत ध्यान में रखना होता है पीई प्लास्टिक पाउच में, राइट। तो ये जो जब मैंने ये स्टार्ट करना शुरू किया, ये सिर्फ बायर के साइड में नहीं था, ये मिलर के साइड में भी हम प्रॉब्लम फेस करते थे, क्योंकि ये जो मिल बना होता है, ये मिल सब बल्क सप्लाई के लिए बना जाता है, राइट। उनका प्रति घंटा 1 टन 2 टन या 4 टन जैसा उनका वॉल्यूम निकलता है। 25 केजी या 50 केजी पैकेजिंग में वो आसानी से स्पीड कैच कर पाते हैं, लेकिन अगर आपने कोई 5 केजी या 1 केजी या 2 केजी का पैकिंग दिया उनको, तो उनको बहुत समय लगेगा, उनको बहुत टाइम लगेगा। और मिलर्स भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी वो निकाल पाए एक दिन में। 5 केजी लिया तो उनको बहुत टाइम लगता है। तो हर मिलर राजी नहीं होते हैं ये 5 केजी का या प्लास्टिक पाउच पैकिंग करने के लिए, क्योंकि ये छोटा पैकेजिंग के अलावा इसके ऊपर बहुत सारा काम है। जैसे ये जो प्लास्टिक में जैसे जो पीपी बैग्स होते हैं उसमें स्टिच लगता है, और ये जो प्लास्टिक पाउच में हम स्टिच नहीं कर सकते, उसको सील करना पड़ता है। जो बहुत सारे मिलर्स के पास ये सीलिंग फैसिलिटी नहीं होती है, तो आपको मैन्युअली अरेंज करना होता है। जैसे आपको पाउच खरीदना होता है जिसमें एक तरफा ओपन हो, जहाँ पे आप चावल भर सकते हो, और आपको एक सेपरेट अलग से एक टीम लेबर का लगाना होता है जो वो सीलिंग कर सके। और ये जो सीलिंग है, आप अगर एक कंटेनर कर रहे हैं, एक कंटेनर में लगभग जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है 26 टन तक, 24 टन 26 टन तक चावल बैठ सकता है। 26 टन के लिए लगभग 4800 पाउच होते हैं जो सील करना होता है। तो जब लेबर्स ये सील करते हैं तो करते करते उनका
जो एफिशिएंसी बोलते हैं, जो उनका परफेक्शन होता है, ये छूट जाता है और यह बहुत सील ठीक से सील हो नहीं पाती है और वहीं से आपका प्रॉब्लम शुरू होना स्टार्ट होता है। तो ये सब जो पॉइंट्स है दोस्तों, ये इसको सब आपको सोचना पड़ेगा आप जब आप प्लास्टिक पाउच पैकिंग कर रहे हो। लेकिन अगर ये बासमती में आप कर रहे हो, बासमती मिलर्स जो होते हैं पंजाब हरियाणा में, उनको ये करके उनका एक्सपीरियंस है ये करने का, क्योंकि बासमती एक कॉस्टली वाला चावल है। उसमें 1 kg 2 kg 5 kg का पैकिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका वैल्यू भी है, इसलिए वो 5 kg का जो कॉस्टिंग है उसमें बैठ जाता है। अब 5 kg का कॉस्ट जो खर्चा है वो आप स्वर्णा राइस के लिए या कोई चीपर वैरायटी राइस के लिए आप कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत कॉस्ट लगता है उसमें। जैसे बासमती में ऑलरेडी 65 रुपीज़ 70 रुपीज़ के ऊपर है, 70 रुपए के ऊपर है जो प्राइसिंग है, उसमें आपको वर्कआउट होता है उसका जो कॉस्टिंग है। तो ये सब चीज़ें जो आपको समझनी होगी दोस्तों। जैसे कि मैंने बोला कि ये रिटेल प्रोडक्ट्स है, फिर आपको चैलेंजेस बायर के साइड से भी नहीं, मिलर के साइड में भी जब आप बल्क करते हो तो भी आता है। फिर प्रॉब्लम आती है स्टिचिंग का या सीलिंग का, जो आप करते हो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स लिए थे और ये सब प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया था। कभी हमने 21 टन भी भर के देखा, थोड़ा कम भर के देखा हमने। एक बार हम पैलेटाइज बना के किए थे, एक पैलेट में 1 टन करके, फिर उसको एक के ऊपर एक रख के भी ट्राई किए थे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम लगातार जो पैकेजिंग डैमेज होते हैं, जो फटता है जो पैकेजिंग, ये मैंने हर बार जब मैं शिपमेंट किया तो मैंने ये फेस किया था। वो एक पॉइंट है जो इसके डैमेज के बारे में, तो मैंने वो कैसे सॉल्व किया मैं आपको बताऊंगा। और एक जो पॉइंट है इसमें जो हमको नज़र डालनी पड़ेगी, ये जो है कि ये पैकेज जो 5 kg या 1 kg या 2 kg का हम वैसे ही ट्रक में या कंटेनर में आप लोड कर नहीं सकते। आपको चाहिए मास्टर बैग जो बोलते हैं। जैसे एक 25 kg का बड़ा BOPP पैक होता है, उसके अंदर आप भरोगे 5 kg का पैकिंग, उसमें आप 5 भर सकते हो या 6 भर सकते हो, जैसे आपका बायर ने आपको बोला है। तो हम कभी 25 kg का बैग लेते थे और उसमें 5 भरते थे, जो 5 × 5 जो 25 kg बन जाते थे। और वो बैग, वो मास्टर बैग जो PP बैग होता था, उसको हम स्टिच करते थे और उसको लोड किया जाता था। ये जो लोड करने के टाइम पे ये लेबर्स क्या करते हैं, वो बैग्स उठाते हैं और फेंकते हैं ट्रक के अंदर। फिर वो आपका पोर्ट में चला जाएगा, पोर्ट में फिर से उसको उठा के नीचे ज़मीन में फेंक दिया जाएगा CFS में, वेयर हाउस में। CFS में फिर कंटेनर बुलाया जाता है, फिर उसको फिर कंटेनर में लोड किया जाता है, वहीं पर भी वो फेंकते हैं ज़मीन पे। फिर ये कंटेनर समझो आप सिंगापुर पहुंचता है, फिर वहाँ पे अनलोड होता है कस्टमर के वेयर हाउस में, वहाँ पे फिर हैंडलिंग वाला प्रॉब्लम हो जाता है। कस्टमर के वेयर हाउस में फिर उसको एक छोटा सा गाड़ी में भरते हैं, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल जाता है दुकानों में, सुपरमार्केट में सप्लाई करने के लिए उनको लेके जाते हैं, और दुकान में फिर उसको नीचे फेंक दिया जाता है रखने के लिए। तो इतने सारे हैंडलिंग जो पॉइंट्स हैं, इतना टाइम में ना वो एकदम डैमेज होके, एकदम वीक होके, फिर पूरा ओपन होके वो बैग के अंदर पूरा फट के खुला हुआ रहता है पैकेजिंग। तो बहुत सारे ये कंप्लेंट्स आए। तो हमने क्या किया, पहली बात तो ये है कि पहले हम जो लेते थे वो जो 5 kg का पैकेजिंग था, उसमें 2 कलर की प्रिंटिंग होती थी, एक साइड में प्रिंटिंग होती थी, वो लगभग 25 से 30 ग्राम का होता था। तो हमने वो जो वेट है उसका, माइक्रोन से उसको बढ़ाया हमने लगभग 100 ग्राम एक पैकेट का, सिर्फ पैकेट ही 100 ग्राम हुआ करता था। हेवी गेज वाला पैकेजिंग इस्तेमाल किया हमने। और ये जो मटेरियल है वो इलास्टिक होना चाहिए, अगर वो स्टिफ है तो वो फिर फटने का चांसेस ज़्यादा है, तो उसका इलास्टिसिटी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। सो ये सब करके हमने फिर लेबर्स को एकदम क्लियरली हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि ये वाले जो है 25 kg का जो बैग है, जो नॉर्मल हम बल्क में करते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो PP बैग में, उसको आप ट्रक में फेंको, कुछ नहीं होता है, वो एकदम मजबूत होता है। लेकिन ये जो 5 kg का है, आप थोड़ा संभाल के डालिएगा। ऐसा हमने एकदम मॉनिटर किया उसको, और ये जो गेज बढ़ाया हमने और केयर लिया हमने, तब जाके हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके थे।
लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों, कितना खर्चा आएगा, क्या प्राइसिंग है, क्या कॉस्टिंग जाता है ये प्लास्टिक पाउच पैकेजिंग में। मैं 5 kg का उदाहरण लूँगा। जैसे पहले जब हम कम गेज वाला लेते थे वो 7-8 रुपए में उसका पाउच का कॉस्ट आता था। जब हमने गेज बढ़ाया, हमने 100 ग्राम का पैकेज लिया तो वो लगभग 16 से 17 रुपए हमको पड़ा था। अगर आप 17 को 5 kg चावल में डिवाइड करेंगे तो लगभग उसका भी रेट पर केजी 3.4 रुपीस जो बोलते हैं, वो पर केजी सिर्फ पैकेजिंग का कॉस्ट आ रहा था। उसके ऊपर आपको मास्टर बैग जो है उसका कॉस्टिंग है, उसका एक लगभग समझो आप एक बैग का 12 रुपए होता है वो, लेकिन उसमें 25 kg भरेंगे मास्टर बैग में, उसका लगभग 50 पैसा उसका आ जाएगा। तो लगभग 4 रुपए आपका पैकेजिंग कॉस्ट ही हुआ था। 3.5 जो 3.5 रुपए आपका 5 kg का पैकिंग का कॉस्ट था, और 50 पैसा एक्स्ट्रा आपका मास्टर बैग का लग रहा था। तो लगभग 4 रुपए प्रति केजी आपका पैकेजिंग के लिए कॉस्ट लगते थे। लेकिन इसमें आपको और एक बात समझना पड़ेगा कि जब आप अगर कोई मिलर राजी भी होते हैं 5 kg का पैकिंग करने के लिए, वो फिर एक्स्ट्रा लेबर चार्ज मांगते हैं। अगर आपको वो 25 kg का पैकेजिंग एक समझो आप 30 रुपए में चावल का रेट आपको 30 रुपए बिल कर रहे हैं, अगर आपने बोला 5 kg का पैकिंग है, डबल पैकिंग है, तो फिर वो आपको 30 रुपए के ऊपर आप और 50 पैसे पर केजी आपको वो लेबर चार्ज का चार्ज जो पक्का है, क्योंकि उनको समय लगता है। क्योंकि वो जब 2-3 कंटेनर कर सकते हैं एक दिन में, आपका ऑर्डर 5 kg का करने में सिर्फ 1 कंटेनर कर सकते हैं एक दिन में, तो इसमें सब उनका भी लॉस हो जाता है। तो रेट आपको लेबर चार्ज का भी मिलर की तरफ से लग जाएगा। तो मिलर का चार्ज आपको लग जाएगा, फिर पैकेजिंग का कॉस्ट है, जो पैकेजिंग कॉस्ट और ये मास्टर बैग का जो कॉस्ट है आपको उसको कॉस्टिंग में आपको लगानी पड़ेगी। और इसमें आप ध्यान में रखिएगा, ये हर जो पैकेजिंग होता है इसमें सिलेंडर कॉस्टिंग तो वैसे ही लगने वाला है, क्योंकि आप अगर पीपी करो या कुछ भी करो, मल्टी कलर करो, आपको सिलेंडर कॉस्ट तो लगते ही हैं। प्रति सिलेंडर आपको अगर पॉलीमर सिलेंडर करना है या इलेक्ट्रॉनिक सिलेंडर करना है, ये आपका प्रिंटर आपको समझा सकता है, लेकिन उसमें पर कलर चार्ज होता है या साइज के हिसाब से चार्ज होता है। आपको सिलेंडर कॉस्ट एक लगभग आप पकड़ो 6-7 हज़ार पर प्रति कलर आपको एक टाइम का कॉस्ट लगता है। तो वो एक कॉस्ट लगेगा। और फाइनल जो आपको ध्यान में रखना है वो है मिनिमम ऑर्डर। प्रिंटर को मिनिमम ऑर्डर चाहिए रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक कंटेनर का ऑर्डर मिला है, उसमें जाएगा 4800 पैकेजिंग, लेकिन प्रिंटर आपको बोलेगा कि मिनिमम 10,000 ऑर्डर में कर सकता हूँ, 5,000 का मैं ऑर्डर नहीं कर सकता हूँ। तभी आपको क्या करना होता है, 10,000 पाउच प्रिंट करके उसमें फिर स्टॉक में रख के आपको सिर्फ एक कंटेनर भेजना होता है। फिर बायर का अगर और ऑर्डर आ गया, उसको पसंद आया, तो फिर तभी उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको 5 kg का पीई पैकेजिंग या 1 kg 2 kg का पीई पैकेजिंग जो प्लास्टिक पैकेजिंग है, इन सब चीज़ों को आपको माइंड में रखते हुए आपको काम करना पड़ेगा। शुक्रिया दोस्तों। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको ये जो नॉलेज है, ये जो आइडियाज़ है, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये वीडियो को शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ। और अभी आपका कोई भी कमेंट हो, आपका कोई क्वेश्चन हो मेरे लिए, यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हाय दोस्तों, ये जो पीई का बैग्स का जो टॉपिक है, आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। पैकेजिंग में और सारे वीडियोस के साथ हम आ रहे हैं, जैसे पीपी बैग्स, बीओपीपी बैग्स, जूट बैग्स, मास्टर कार्टन कैसे किया जाता है, क्या कॉस्ट उनका लगते हैं। तो बहुत जल्द हम फिर से आएंगे ये वीडियोस के साथ। थैंक यू।